चलो मार्च में एग्जाम है बेटा, अप्रैल में, भैया महीना थोड़ी है। ठीक है भाई 4.1 अभी वो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है नहीं है ना। अब देखो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 1 सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें सॉल्व करने हैं। ठीक है देखो बोला है क्या बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला है, हम लोग साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है तो दोनों काम हो जाए अपने। ठीक है अब देखो क्या बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया दिया है कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, length of the plot is 1 more than twice the breadth। क्या बोल रहे हैं we want to find the length and breadth of the plot। क्या बोल रहे हैं कि भाई लेंथ is 1 more than twice the breadth। ठीक है ना, ब्रेथ की डबल से कितनी है एक ज्यादा। ठीक है ना 1 more than twice the breadth। देखो तो इसमें कम वाली क्वांटिटी कौन सी होगी, लेंथ या ब्रेथ, लेंथ या ब्रेथ, ब्रेथ या लेंथ, ब्रेथ कम होगा क्योंकि उसमें ये डबल करके ऐड कर रहे हो तो ये मींस के ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कम होगी। तो जनरली कम वाला ही सपोज करते हैं। देखो सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर चलो लेंथ क्या हो जाएगी तो 1 + 2 ब्रेथ की जगह क्या रख दोगे, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है अब क्या बोल रहे हैं कि एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अभी मीटर स्क्वायर की जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं। डन, यहां तक समझ में आया सबको, है कोई डाउट। ठीक है देखो अब रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 528। देयरफॉर x इंटू 1 + 2x इज इक्वल टू 528। लेंथ की जगह लेंथ रख दी और ब्रेथ की जगह ब्रेथ रख दिया। ठीक है समझ में आया, तो इससे क्या हो गया ये आ गया। अब क्या करेंगे चलो 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 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 2 इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 520। इसको उठा के इस तरफ ले आओ तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अब 528 टूजा 528 ही दिया है ना, एरिया देख लेना चेक कर लेना। 528 टूजा क्या होता है 1056। उसके ऐसे फैक्टर्स के जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो, उसके ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो 1। ठीक है अदरवाइज स्टोरी सब में तुम लोग को बोला तो नहीं होगा कि यही मेथड करो। ठीक है तो क्या कर सकते हो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड कर सकते हो, है ना, कौन सी b² - 4ac वाली। ठीक है लेकिन अगर फैक्टराइजेशन मेथड बोला हो तो फिर यही करनी पड़ेगी और कोई वे नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करोगे चलो पहले एक काम करते हैं, अभी अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड से ही सम सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या होगा 1 और c इज इक्वल टू -528। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे नाउ चलो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² - 4ac, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू क्या है 2 और c क्या है हमारा 1 का -528। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और 528। चलो 1 प्लस
तो 4225 डी। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब क्या करोगे? तो रूट्स x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b क्या है? 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 4225 डिवाइड बाई 2। a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? -1 प्लस और माइनस, चलो 4225 का स्क्वायर रूट क्या करना है? 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। अब 42 के ऐसे फैक्टर्स के जो आगे पीछे हो, 7 6 42, छोटा वाला नंबर ले लो। ठीक है ना? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहां क्या होगा? एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो क्या करेंगे? -1 प्लस 65/4 और -1 माइनस 65/4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? -1 प्लस 65 यानी 64/4, और यहां पर क्या होगा? -66 डिवाइड बाय 4। अब देखो, ये लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो यहां पर क्या होगा? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट पॉसिबल। चलो 16 4 जा 64, देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 16। तो चलो अब लेंथ क्या होगी? 1 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 16। सो 1 प्लस 16 2 जा 32। तो क्या हो गया? ये 33 मीटर स्क्वायर। एंड ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 16। 33 इंटू 16 करके देखो, आंसर 528 आ रहा है। चेक करो। आंसर सम कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले तो इंटीजर सपोज करने पड़ेंगे ना। तो क्या करोगे? पहले सपोज करो, लेट फर्स्ट इंटीजर is equal to x and consecutive फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये लिखना फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? हाँ, एक कंसेक्यूटिव इंटीजर x है तो उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1। नाउ चलो, हाँ हाँ, इसका मीनिंग ही उसके बाद वाला होता है बेटा। कंसेक्यूटिव का मीनिंग ही ऐसा होता है, बराबर। अदरवाइज क्या कर सकते हो? स्मॉलर लार्जर कर सकते हो। हाँ हाँ, कंसेक्यूटिव रखो या फिर उसके बाद वाला, मींस द इंटीजर आफ्टरवर्ड्स, ऐसा भी लिख सकते हो। कंसेक्यूटिव का मीनिंग ही उसके बाद वाला होता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब उसका प्रोडक्ट क्या दिया है हमें? 306। तो क्या हो जाएगा यहां पर? x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो यहां पर क्या करेंगे? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 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 x 1 जा x इज इक्वल टू 306। सही है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करोगे? 306 1 जा 306, उसके कैसे फैक्टर्स कि जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो। कौन से होंगे?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, ठीक है ना, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। क्या होगा, चलो 22 इंटू 23 करके देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो। हाँ 16, 6 से अंदर 42 होता है। 18, 17, 7, 8 56, 18 और 17 से आ जाएगा 306, मल्टीप्लाई करके देख। एटीन का 180, 18 10 का 180, 18 7 का 56 ना है। वो 306 है कि 386 है, देखो 306 है ना। अच्छा चलो देखो अभी इधर, ट्वेंटी टू इंटू 23 क्या आया, 506। है 18 इंटू 17 306 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो अच्छा तो क्या करोगे अब, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करोगे फिर, पहला वेक्टर कैसा आएगा, पहला वेक्टर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 18x फिर माइनस 17x 306 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर चलो दो दो की पेयर बना दो, यहां से x कॉमन निकाल लो तो x प्लस 18, यहां से माइनस 17 कॉमन निकाल लो, सेम चीज, ठीक है। ये माइनस आएगा ना, अच्छा तो यहां पर क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये 18 x प्लस 18 x प्लस 18 दोनों में से क्या करो कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 18 x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 18 या फिर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस 18 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो आंसर नेगेटिव आया, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया नॉट पॉसिबल। देयरफॉर क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई 17, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि भाई फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17, और दूसरा क्या लिखेंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू, कौन बोल बोल कर रहा है यार, क्या हुआ तुम दोनों का, अरे यार मेरे को आवाज आ रही है, धीरे बोलो, ठीक है भाई समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा तुम लोग की फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यही सब हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कर लो, देखो यहां तक तो सब कुछ कॉमन ही रहेगा। अब यहां से क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या होगा 1, b इज इक्वल टू क्या होगा वो भी 1, c इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 306। अब क्या करना है हमें, नाउ b इज इक्वल टू माइनस बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो 1 माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 306, 1 माइनस माइनस प्लस 306 4 जा 306
तो ये हो गया 1225 डी। देयरफॉर चलो अब क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या करोगे अब, माइनस बी की जगह क्या ले लेंगे 1 प्लस और माइनस 1225 अपॉन 2 और a की जगह क्या कर देंगे 1 माइनस 1 प्लस और माइनस, चलो 1225, 25 का रूट 5, 3 4 जा 12, तो क्या करोगे 4 3 जा 12 ना, आंसर क्यों है यार, हाँ स्क्वायर रूट 3 4 जा 12। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर ले लो, सही है। अब क्या करेंगे 2 1 जा 2, अब सेपरेट कर लो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या करेंगे फिर, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, अदरवाइज क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 35 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो 17, ठीक है ना, और यहां क्या करोगे -36 डिवाइड बाई 2, तो ये तो -18 आया, तो फिर यहां से ये क्या करेंगे नॉट पॉसिबल, और ये हमारा क्या आ गया x इज इक्वल टू 17 यहां पर, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो फिर दोनों में कॉमन, इसी मेथड से आगे ये कर लो। बट आगे पीछे चाहिए दोनों, 2 और 6 आगे पीछे थोड़ी है ना, समझ में आया। जैसे देखो किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 हो तो स्क्वायर रूट कैसे करते, स्क्वायर कैसे करते हो, ठीक है, ये 25 लिख दिया, फिर 2 के आगे कौन सा नंबर है, 2 के बाद 3 2 जा 6 ना, तो ये आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर। अगर इसका मेरे को स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये 5, अब मैं 3 के ऐसे फैक्टर बनाऊंगा कि जो दोनों आगे पीछे हो, तो 3 2 जा, दोनों में से छोटा कौन, तो स्क्वायर में से स्क्वायर क्या कर रहे हो, रूट में से स्क्वायर कर रहे हो, तो बड़ा नंबर लेना, मींस क्या करना है 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब स्क्वायर रूट बना रहे हो किसी नंबर का, तो क्या करना है, दोनों के जो फैक्टर्स होते हैं आगे पीछे वाले नंबर, उसमें से छोटा वाला नंबर लेना है, ठीक है, मींस स्क्वायर करते टाइम आगे वाला नंबर बाद वाला नंबर, और स्क्वायर रूट लेते टाइम पहले वाला नंबर लेना है, ठीक है, समझ में आया, है कोई डाउट नहीं है, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, IMP टिक करके रखो। देखो क्या बोल रहे हैं, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, ठीक है। अब आगे वो क्या बोल रहे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years from now will be, 3 years from now will be how much, 360, we have to we would like to find their present ages, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सपोज करते हैं अपने, लेट, चलो है, एक रोहन है और दूसरी उसकी मदर है, तो दोनों में से छोटा कौन होगा, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि भाई रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x years, तो क्या होगा भाई हीज मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी 26 years ओल्डर है, ऐसा बोला है ना, तो x प्लस 26। नाउ चलो स्टेटमेंट क्या दिया है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, चलो तो यहां पर क्या होगा, आफ्टर 3 years, चलो रोहन की एज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गजब भाई,
x प्लस 3, हाँ, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी फिर? x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 years। ठीक है, समझ में आया? अब क्या बोल रहे हैं हमें कि दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? ये 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट कितना है? 3 मीन्स इन दोनों का क्या कर देना है? अबे बोलो, प्रोडक्ट यानी क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे फिर यहां x प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर 29x, फिर 3 इंटू एक्स एंड 29 3 जा 360। ठीक है, चलो क्या करोगे, इन दोनों का एडिशन कर लो, तो क्या हो जाएगा ये? $87। क्या आएगा आंसर? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, एक्स स्क्वायर 32x, क्या होगा ये? -273 इज इक्वल टू 0। चलो 273 के ऐसे फैक्टर के जिसका सब्ट्रैक्शन 32 हो। देखो, करो भाई, फैक्टर बना भाई। हाँ, 39 7 जा, वेरी गुड। ठीक है, 39 7 जा। देखो यहां अब क्या करना है, इधर देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा फिर? पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। चलो फिर से दो दो के ग्रुप बना दो, तो क्या करना है फिर? यहां से क्या कॉमन निकलेगा? पहले दो में से x कॉमन निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 39। यहां से -7 कॉमन निकाल लो, तो फिर से x प्लस 39, ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, समझ में आया? x प्लस 39 दोनों में से क्या कर लो, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -39, या फिर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -7, उस तरफ चला जाएगा तो +7। अब एज कभी माइनस होती है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 7। तो देयरफॉर क्या लिखोगे फिर? तो भाई रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 years, और उसके बाद क्या लिखोगे? क्योंकि भाई ही इज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो भाई x प्लस 26 यानी 7 प्लस 26, तो 33 years। चेक करो आंसर आ रहा है? आया? अरे पीछे वो सेकंड में होगा भाई। अरे बेटा ये नहीं बोल रहा मैं,
चलो फोर क्या हुआ, रख दे बेटा, वहां यहाँ रख देना, बेंचेस पे कहीं भी रख दे। हाँ बस, अब ये सम आईएमपी बराबर, इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा बराबर, और इक्वेशन बनाने का थोड़ा तरीका भी दूसरे जो सम्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, मैं रीड कर रहा हूं, समझना इसको। देखो क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी पर्टिकुलर स्पीड में ट्रेन क्या कर रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, लेस कर दे, कम कर दे, तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर मोर, अरे सॉरी 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या कर दी हमने, 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी, कम कर दी, तो वो पहले वाले टाइम से 3 आवर ज्यादा लेंगी डिस्टेंस कवर करने में। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले सपोज कर लेते अपने, लेट इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स एंड किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ट्रेन किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है, कितना, 480 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो रहा है कि अगर मैं उसकी स्पीड लेस कर दूं बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आफ्टर रिड्यूसिंग 8 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं क्या करूं कि इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पर तो उसको 1 आवर ज्यादा लगता है, 3 आवर्स ज्यादा लगता है, कितने, 3 आवर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, अब देखो समझो एक चीज, तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करो, क्या बोल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड फाइंड करो। तो हमारे पास स्पीड का एक फॉर्मूला है, याद हो तो, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो टाइम ज्यादा लग रहा है ना, मैं टाइम को मेन बना रहा हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, देखो समझो कि भाई टाइम 1 है ना, ये जो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, और जब ट्रेन इनिशियल अपनी स्पीड से चल रही है उस वक्त के टाइम को हम t1 ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें उसकी स्पीड क्या है, तो भाई x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो टाइम है, दूसरा क्या है, जो टाइम है उसमें उसकी स्पीड को क्या कर दिया, देखो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है वो, लेकिन उसमें उसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस किया। कितना रिड्यूस किया, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां क्या हो जाएगा, x माइनस 8। हमें अब देखो सिचुएशन क्या दी है कि अगर मैं इसकी ये जो स्पीड है इसको मैं रिड्यूस कर दूं, तो ये वाला जो टाइम है ना, उससे उसको 3 आवर्स क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। समझ में आया कि अगर मैंने क्या किया, इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया, तो ये वाला जो टाइम है उससे 3 आवर्स क्या लगेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये बोल रहे हैं, क्या नहीं समझ आ रहा, ऐसा बोला है ना अंदर। देखो कि क्या कर रहे हैं कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को क्या करें, रिड्यूस कर दे, तो पहले जो टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स क्या लगेंगे, तो अपना पहले वाला टाइम क्या है, ये रहा। ठीक है, उससे 3 आवर्स क्या लगेंगे,
ज्यादा। अब अपना T2 क्या है, वैल्यू रख रहे हैं हम, ठीक है, अब समझ में आया ना, ठीक है। तो अपना पहले वाला टाइम क्या है, अरे सॉरी, ये T2 क्या है हमारा 480 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 8। T1 क्या है, तो 480 अपॉन x और प्लस 3, ठीक है ना, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, चलो 480 x माइनस 480 x और क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है, डन। एलसीएम ले लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, तो क्या भाई 480x, फिर से इसको यहां मल्टीप्लाई करो माइनस 480 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। पूरा उठा के इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 480x, चलो 480 इंटू एक्स 480x माइनस माइनस प्लस, इज इक्वल टू 3x x माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट आउट, ठीक है। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू, चलो यहां मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, ठीक है ना। अदरवाइज देखो ये सब नहीं करना हो तो इसको पहले ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 3x और x माइनस, इस 3 को सिर्फ इधर ले आओ क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहां क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3840 डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 रिमेनिंग 3 8 जा 24 0x इंटू एक्स माइनस 8, समझ में आया, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, उसके बाद 3 कॉमन निकाल लेना, ठीक है, वैसे भी हो सकता है वो, लेकिन ये इजी वे है इसलिए दिखाया तुम लोगों को, ठीक है। अब क्या करो देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लिया 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये प्लस है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। अब देखो 1280 के ऐसे फैक्टर जिसको क्या करो सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1280 1 जा 1280, उसके ऐसे फैक्टर के जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो 8 हो, करो दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है ना, तो समझ में आ जाए। 40 इंटू 32, वेरी गुड। चलो देखो क्या करोगे तो, अच्छा तो एक्स स्क्वायर, अब देखो दोनों माइनस है ना, तो 40x ये प्लस है 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलो इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा x, ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस 40 प्लस यहां से क्या कॉमन निकालोगे 32 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अगेन x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 40 दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस 40 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, या तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये माइनस 32 हो जाएगा, तो इसकी स्पीड माइनस पॉसिबल है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर ठीक है डन। और यहां पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 40, तो यहां पर क्या करेंगे देयरफॉर लास्ट में लिखना पड़ेगा ना स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो आंसर, सिर्फ बनाया, हाँ आंसर चेक किया, दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो सिर्फ इक्वेशन बनाना ना, अच्छा आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, सही है, ठीक है डन। समझ में आया भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली, हाँ बोल बेटा कोई डाउट है सानिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड करनी है
चलेगा ये सम IMP। हाँ, ऐसे सम आते हैं बोर्ड में 3 या 4 मार्क्स में। खरो माणसू हो तू, खतरनाक माणसू। चलो देखो, अब रूट्स फाइंड करने की फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। देखो अब फैक्टराइजेशन मेथड में एग्जांपल 3 देख लो, पहले थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं, बराबर, फिर उसके बाद कोई दूसरा करेंगे डिफिकल्ट वाला, ठीक है। देखो क्या है फैक्टराइजेशन में, एग्जांपल 3 में तुम लोगों को क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है ना। क्या है 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है ना। देखो रूट्स और जीरोस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन यहां रूट्स लिखा है तो हमने रूट्स लिखेंगे। अब देखो यहां करना क्या है, समझो। 2 3 6, ऑलरेडी ये सब करके आए हो। 6 के ऐसे फैक्टर्स, यहां एडिशन है ना प्लस, तो जिसका एडिशन क्या हो 5। 6 के कैसे फैक्टर्स के जिसका एडिशन क्या हो पता होने चाहिए। 6 1 6 और 3 2 अब दोनों में से किसका एडिशन 5 हो रहा है, 3 2 ना, बस तो हो गया काम। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, हमने आगे लिखवाया था, क्या था वो, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो 3x भी माइनस और 2x भी माइनस + 3 = 0। इन दोनों की क्या कर लो, पेयर बना दो, ठीक है ना। x कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या 2x - 3, माइनस कॉमन निकाल लो तो फिर 2x - 3 = 0। 2x - 3 दोनों में से कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या फिर x - 1। यहां कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि वो कॉमन हो गया है, तो क्या बचेगा 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो कि भाई 2x - 3 = 0 या फिर x - 1 = 0, ठीक है। क्या करोगे, तो कि भाई x = या तो 3/2 क्योंकि ये 3 माइनस है, इस तरफ चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा x = हो गए 0, ठीक है। समझ में आया, ये क्या हो गए रूट्स फाइंड हो गए। एक काम करना, यहां और की जगह एंड लिख देना, दोनों हो सकते हैं ना इसलिए, ठीक है। डन, समझ में आया। हर किसी सब में यही मेथड करनी है, बस कुछ नया नहीं करना, ठीक है। हर सब में यही मेथड करनी है। जब फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने को बोला हो तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 5 देखो, चलो एग्जाम्पल 4 तो कर लोगे, एग्जाम्पल 5 देखो IMP है। जो क्या है एग्जाम्पल 5 में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² = 0, ठीक है ना। इसके रूट्स फाइंड करने, अब देखो ये बहुत इजी है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखो ये 3 2 क्या होता है, 6 के ऐसे वेक्टर जिसका एडिशन 2√6 हो, क्या हो, तो देखो 6 के फैक्टर हमें ये तो पता है, 6 1 6, 3 2 6, लेकिन रूट वाले भी हो सकते हैं फैक्टर, कैसे, तो भाई √6 × √6, तो √6 × √6 क्या होगा 6 ना। इन दोनों का एडिशन करो, आया ना, एडिशन क्या आया 2√6, तो आया ना 2√6। तो 6 के हमने कैसे वेक्टर बनाए कि जिसका एडिशन क्या था 2√6, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। बस यही काम करना है आप, 3x² - √6x, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों फैक्टर = 0। बस यहां से ध्यान देना है, देखो समझो करना क्या है ना, इसमें समझा रहा हूं। ये √3 है ना, ये 3 है ना, इसके फैक्टर बना, x कॉमन निकालने का तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, दो के फैक्टर पहले टीम बना देते हमने। देखो ये √3 × √3 × x² हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो मैं √6 के फैक्टर बना रहा हूं, √6 को ऐसे लिख सकते हैं, ना, √3 × √2 और ये साथ में x माइनस, अगेन
ये जो √6 है ना, इसको फिर से लिख लो, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये दोनों की टीम बना दो। ठीक है, समझ में आया? अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है। देखो यहां से एक तो कॉमन निकलेगा √3 और x² वाला जो एक x है वो कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या? ठीक है, √3 बचा, x बचा, माइनस √2 बचेगा। ठीक है, समझ में आया? आनिया इधर माइनस कॉमन निकाल लो सबसे पहले, फिर क्या करो, √3 भी कॉमन, √2 कॉमन निकाल लो, यहां पर x लिखने का रह गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि भाई √3x, ये माइनस कॉमन निकाला, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और √2 इज इक्वल टू 0। बस हो गया काम, √3x माइनस √2 कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3x माइनस √2 दोनों में से क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, तो फिर बचेगा क्या, देखो √3x माइनस √2 दोनों में से कॉमन, तो बचेगा क्या फिर, तो भाई √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से क्या होगा, तो भाई x इज इक्वल टू 2/3 √2/3, 2 को उस तरफ ले जाओ, माइनस है प्लस, उसके अपन में √3 चला जाएगा, दोनों रूट वाला है तो रूट कॉमन दे दिया। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, फिर से सेम ही है ना दोनों, तो आंसर भी क्या आएगा, तो ये हमारे क्या हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए। समझ में आया फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करनी है? बोलो, अब सम्स करवाने की जरूरत है? ठीक है, देखो अब कल है ना, कल एक काम करना, एक्सरसाइज का फर्स्ट, एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ, ये 3 सम ट्राई करके लाना कल। ठीक है, बाकी के सारे सम्स हम कल खत्म कर देंगे, जितना भी है ना पूरे चैप्टर में सब। ठीक है, डन। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है। अगर टाइम बचेगा तो फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज के पहले वाले जो एग्जांपल्स है ना वो फिनिश करके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम बचा तो। अदरवाइज हम ऐसा ट्राई करेंगे ट्यूसडे तक सब कुछ फिनिश हो जाए, बराबर, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी। तो उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को चैप्टर 7 वगैरह करना है वो करवा के साइंस फिर से, बराबर।